एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि डोंग क्योंग म्यूलमैंग के पूछने पर उसे हक करके बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बोलती है कि मैं जीना चाहती हूँ, मैं जिन लोगों से प्यार करती हूँ उन सबके साथ रहना चाहती हूँ। तो म्यूलमैंग भी बोलता है कि हाँ मैं भी जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ ताकि मैं मर सकूँ। डोंग क्योंग बोलती है कि जब छोटा भाई मेरा बचपन में पूछा करता था कि मॉम डैड कहाँ चले गए, तो मैं बोलती थी कि वो लोग स्टार्स बन गए। मुझे अब सही लगता है कि सब लोग सही कहते थे कि हम लोग जहाँ से वापस आते हैं वहीं वापस लौट जाते हैं। तो म्यूलमैंग बोलता है कि चलो हम लोग भी वक्त में वापस जाते हैं और फिर उसे वो उसका प्रॉमिस वाला बैंड देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जोई का बॉस उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है मैं इस राइटर को कितना मेहनत से मना करके लाया हूँ। तो जोई बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उसका बॉस बोलता है कि अगर मैं ऐसे ही सारे राइटर्स को काम करने से मना करते रहा तब तो मेरी कंपनी ही बंद हो जाएगी। फिर उसका बॉस बोलता है कि जीना को कॉल करो और बोलो आकर के सॉरी बोले। तो जोई बोलता है गलती उसकी नहीं है, बदतमीजी तो राइटर ने की थी ना। तो उसका बॉस बोलता है ठीक है, तो जीना को बोलो वो तुम्हारे लैपटॉप के लिए पे करे। तो जोई बोलता है तुम मेरे मंथली में से काट लेना। तो उसका बॉस बोलता है कि कौन सा तुम बहुत ज़्यादा कमाते हो जो तुम अपने मंथली में से कटवा रहे हो पैसा। तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से तुम कभी भी मेरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। जोई को गुस्सा आता है और बोलता है कि बहुत हुआ, मैं क्विट कर रहा हूँ। उसका बॉस बोलता है कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि ये पूरी बिल्डिंग ही तुम्हारी हो। तो जोई बोलता है तुम्हें कैसे पता चला कि ये बिल्डिंग मेरे डैड की है। ये बोल करके वो यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि म्यूलमैंग और डोंग क्योंग इधर उधर साथ में अपना घूम रहे होते हैं। डोंग क्योंग उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताती है, पास्ट के बारे में। इससे निकलने के बाद जोई अपना गुस्सा शांत करने के लिए गेम खेलने के लिए जाता है। वहाँ पे ली हुन भी आता है। वो उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम किसी बात से परेशान हो क्या। तो जोई कोई जवाब नहीं देता है। तो वो भी उसके साथ गेम खेलने लगता है और उससे बोलता है कि चलो एक बेट लगाते हैं, जो जीतेगा वो सामने वाले से कोई भी एक चीज मांग सकता है। तो जोई बोलता है तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। तो लिहुन बोलता है तुम्हारी कार या फिर शायद कुछ और। तो जोई बोलता है ठीक है। इसके बाद वो लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और जोई जीत जाता है। लिहुन पूछता है क्या चाहिए तुम्हें मुझसे बोलो। तो जोई बोलता है कि मैं इस विश को सेव करके रखता हूँ, बाद में मैं तुमसे मांगूंगा। घर जाने के बाद जोई बोलता है कि तुम्हें मुझसे कार चाहिए थी ना, तुम ले सकते हो। लिहुन बोलता है तुम्हें तरस दिखा करके कार देने की जरूरत नहीं है, मैं उसे जीतूंगा। नेक्स्ट डे ली हुइन अपने कैफे में काम कर रहा होता है। तो वहाँ पे जीना आती है। वो उसे बोलती है कि चलो डेट पे चलते हैं, हम लोग 3 डेट पर जाएंगे। अगर इसके बाद मुझे अच्छा लगा तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तो मुझे पहले कॉल नहीं कर सकते हो, मुझे बिना बताए मेरे घर नहीं आ सकते हो। लीहुन बोलता है ठीक है। तो जीना बोलती है वेट करना मेरे कॉल का, मैं कॉल करूंगी। कैफे से निकल करके जीना जोई को कॉल करके बता रही होती है कि उसने लीहुन को डेट के लिए पूछा, तभी जोई उसके सामने आ जाता है। जोई बोलता है चलो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि तुम काम की वजह से भी मुझसे अब मिलना चाहोगी। तो जीना बोलती है नहीं, मुझे मेरा नॉवेल टॉप 10 में लाना है। तो जोई पूछता है केवल यही रीज़न है। तो जीना बोलती है हाँ। जोई बोलता है ठीक है, मुझे मैसेज करना। जीना बोलती है कि अगर तुमने हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो मैं लिहुन को जाकर के बता दूंगी कि तुमने मुझे किस किया था। जोई बोलता है ठीक है, जाकर के बता सकती हो तो जाओ बता दो। जीना को लगता है कि ये बोलने के बाद जोई सच में चला गया, लेकिन वो वापस आता है। स्नोफॉल हो रहा था तो फिर वो जीना को अम्ब्रेला देता है और तब जाता है। म्यूलमैंग और डोंग क्योंग दोनों बात करते करते घर पहुंचते हैं। तो म्यूलमैंग बोलता है कि मैं अपना बर्थडे वाला विश मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद वो उसे घर में लेकर के जाता है और बोलता है मैंने तुम्हारी फैमिली को बता दिया कि तुम यहाँ पे हो, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। डोंग क्योंग देखती है कि उसकी तीनों फैमिली वहाँ पर आई हुई है। उसकी आंटी आकर के उसे हक करती है और बोलती है कि चलो खाना खाने चलते हैं। कुछ देर बाद जो उसकी आंटी का हस्बैंड होता है वो डोंग क्योंग से बात कर रहा होता है। उसे कोरियन नहीं आता है और डोंग क्योंग अपनी बातें कोरियन में ही बोल रही होती है। लेकिन हाँ, उसका अंकल एक बात ज़रूर बोलता है, तुम परेशान मत हो, हम लोग फैमिली हैं, हम लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं तुम्हें दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराऊंगा जहाँ पर तुम ट्रीटमेंट लेने के बाद ठीक हो जाओगे। डोंग क्योंग की आंटी म्यूलमैंग को थैंक्स बोलती है ये बताने के लिए कि डोंग क्योंग कहाँ है। म्यूलमैंग बोलता है मुझे लगा कि आप लोग परेशान हो रही होंगी, और डोंग क्योंग भी परेशान थी, वो दिन भर आप लोगों के बारे में ही बात कर रही थी। उसकी आंटी बोलती है कि वो शुरू से ही ऐसी है, वो कभी भी अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर नहीं करती है ताकि उसे ये फील ना हो कि वो हम लोगों पे बर्डन है, और वो जब भी सैड होती है ऐसे ही सी बीच पर जाकर के बैठ जाया करती है। वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि उसका कोई घर ही नहीं है। म्यूलमैंग बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद अब उसे ये घर मिल गया है, जिस तरीके से वो यहाँ पर आई थी उसे ये अपना घर जैसा लगता है। सीन में सोंग क्योंग और जीना दोनों टेबल क्लीन कर रहे होते तो उसे उसके
बॉस का कॉल आता है। वो अपना बात करके रखता है। जीना पूछती है तुम कहाँ जॉब करते हो? तो सुंगक्योंग बताता है कि एक कैफे में जॉब करता हूँ मैं। तो जीना बोलती है कि तुम्हें याद है मैंने एक लड़के के बारे में बताया था कि मैं उसे किल करना चाहती थी, वो भी कैफे ही चलाता है। तो सुंगक्योंग बोलता है वाह, मेरा भी पसंदीदा काम यही है, मुझे भी खुद का एक कैफे खोलना है। जीना बोलती है कि मैंने उसे फिर से डेट करने के लिए पूछा, मैंने उसे किल करने के लिए बोला तो था, लेकिन जब मैंने उसे स्माइल करते हुए देखा तो मेरा सारा गुस्सा अपने आप ही खत्म हो गया। तो सुंगक्योंग बोलता है कि चलो अच्छा है। जीना बोलती है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक और लड़का है जिसे मैं मारना चाहती हूँ और दोनों लड़के साथ में ही रहते हैं, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। सुंगक्योंग बोलता है कि तुम पहले डिसाइड कर लो कि तुम किसे किल करना चाहती हो और पसंद किसे करती हो। तुमने पहले वाले लड़की के बारे में बोला कि तुम उसे किल करना चाहती थी, इसका मतलब कि तुम उसे पास्ट में पसंद करती थी, और दूसरे वाले के बारे में बोला कि तुम उसे किल करना चाहती हो, इसका मतलब कि तुम अभी उसे लाइक करती हो। तो तुम चूज कर लो। इसके बाद सब लोग बैठ करके डिनर करते हैं। डोंगक्योंग की आंटी म्यूलमैंग को मीट देती है प्यार से खाने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जीना और डोंगक्योंग वॉक पे निकलते हैं। डोंगक्योंग से पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था, कॉल आने के बाद तुम अचानक से चली गई थी। तो जीना बोलती है कि कुछ नहीं, जो वो बदमाश राइटर था उसने मुझे ये फ़ोन करके बुलाया था कि मैंने उसके वर्क को कॉपी किया है और वहाँ जाने के बाद वो लाइन मारने लगा मुझ पे। तो मैंने गुस्से में लैपटॉप उस पर फेंक दिया, लेकिन वो लैपटॉप बेचारा जोई का था। और फिर वो उसे बताती है कि उसने लिहोन को डेट के लिए पूछा है। डोंगक्योंग बोलते हैं लेकिन तुम पसंद तो जोई को करती हो, तो फिर तुमने लिहोन को क्यों पूछा? तो जीना बोलते कि नहीं, मैं जोई को पसंद नहीं करती हूँ। डोंगक्योंग बोलते कि तुम्हें पता नहीं है। म्यूलमैंग अपना सी बीच किनारे आराम से खड़ा था, तभी उसे एक साउंड सुनाई देता है। वो समझ जाता है कि डाइटी को कुछ प्रॉब्लम हुआ है। डोंगक्योंग और जीना वापस लौटते हैं तो म्यूलमैंग बोलता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, डाइटी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। तो डोंगक्योंग बोलते ठीक है तुम चलो, मैं आ रही हूँ। म्यूलमैंग डाइटी से मिलने के लिए जाता है। जब उसे होश आता है तो म्यूलमैंग बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो डाइटी बोलते है कि ये तो पहले से ही फिक्स था ना। म्यूलमैंग बोलता है कि मुझे याद है, मैं किसी से प्यार क्यों नहीं करना चाहता था। प्यार की वजह से पेन होता है और हम जिसे प्यार करते हैं अगर उसका डेथ हो जाए तो वो पेन अनबियरेबल हो जाता है। मुझे किसी से प्यार ही नहीं करना चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मुझे पता है कि तुम्हें सब पता है, तुम क्लूलेस होने का नाटक मत करो। तुम बताओ मैं क्या करूं? डाइटी कहती है कि डाइटी का काम होता है ह्यूमैनिटी के लिए जीना। मैं फिर से जन्म लूंगी, तुम परेशान नहीं हो। मैं उससे बात करके रूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि डोंगक्योंग है। डोंगक्योंग उसे हॉस्पिटल के बाहर लेकर के जाती है। डोंगक्योंग पूछती है कि डाइटी का तबीयत ज़्यादा खराब है क्या? म्यूलमैंग बोलता है कि जब उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन ये हमेशा से होते आया है। तभी म्यूलमैंग देखता है कि एक बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला है और उसे जाकर के बचा लेता है। डोंगक्योंग से पूछती है कि तुम्हें ये सब करना अलाउड है? म्यूलमैंग बोलता है कि नहीं, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि तुम देख रही थी। तभी डोंगक्योंग को उसके बॉस का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। म्यूलमैंग बोलता है कि सबसे पहले मैं इसे ही खत्म करूँ क्या? तो डोंगक्योंग बोलते है कि नहीं, मैं संभाल लूंगी। वो अपने बॉस से मिलने के लिए जाती है। बॉस बोलता है ऑफिस में आओ। ऑफिस में जाने के बाद डोंगक्योंग को लगता है कि वो उसे डांटेगा, लेकिन वो अपने घुटनों के बल हो जाता है और उसे सॉरी बोलने लगता है और बोलता है कि प्लीज जाकर के जोई से बात करो और उसे बोलो वापस आ जाने के लिए। तुम लोगों ने इतने मेहनत से मिलकर के इतने राइटर्स को कन्विंस किया था, लेकिन अब कोई हमारे साथ काम नहीं करना चाहता है। अगर तुम जोई को कन्विंस करके नहीं लेके आओगी तो मैं फिर जीना पर केस कर दूंगा कि उसकी वजह से मेरी कंपनी बंद हो रही है। और वो उसे बताता है कि जो जोइक है वो इस बिल्डिंग का ऑनर है। इनमें हम लोग देखते हैं कि जोइक अपने डैड से मिलने के लिए गया होता है। वो उसे बोलता है कि उसे कुछ पैसे चाहिए नया कंपनी स्टार्ट करने के लिए। तो उसके डैड बोलते हैं ठीक है, तुम मुझे कुछ इंटरेस्ट पे करते रहना, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। भी वहाँ पर उसे डोंगक्योंग का कॉल आता है तो वो उसे अपने घर पे ही मिलने के लिए बुला लेता है। डोंगक्योंग उसके घर जाती है तो उसके इतने बड़े घर को देख करके पूरा शॉक्ड ही हो जाती है। डोंगक्योंग बोलती है तो तुम इसीलिए सबसे पहले ऑफिस आ जाते थे और सबसे लेट घर जाते थे, सच में ये बिल्डिंग तुम्हारी है? तो जोइक बोलता है कि नहीं, मेरे डैड की है। तो डोंगक्योंग पूछती है तो तुम्हारे पास जब इतने पैसे है तो तुम फिर इतना छोटा सा जॉब क्यों करते थे? तो जोइक बोलता है क्योंकि वो ऑफिस मेरे घर के पास थी। फिर डोंगक्योंग पूछती है कि तुमने जॉब क्यों छोड़ दिया? तो जोइक बताता है सेम तुम्हारे रीजन से, अब मुझसे वहाँ मैनेज नहीं हो पा रहा था। डोंगक्योंग बोलती है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारे बॉस ने जीना के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, इसीलिए तुमने वो जॉब छोड़ा। जोइक बोलता है कि मैं एक कंपनी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम मेरी कंपनी में टीम लीडर का काम कर सकती हो, इसलिए जल्दी से रिकवर हो जाओ, हम लोग साथ में कंपनी चलाएंगे। तो डोंगक्योंग बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे लेने वाली हूँ। जोइक बोलते हैं कि ठीक है, जो भी तुम्हारा मंथली सैलरी होगा वो मैं दे दूंगा तुम्हें। इसके बाद डोंगक्योंग लिहोन के कैफ़े में जाती है। वहाँ पे सुंगक्योंग भी अवेलेबल होता है। डोंगक्योंग को देख करके लिहोन बोलता है कि अच्छा तुम ही इसकी सिस्टर हो, तुम तो यहाँ हमेशा आया करती हो। डोंगक्योंग बोलती है तुम्हारी मेमोरी तो बड़ी अच्छी है। फिर वो उसे कॉफ़ी पीने के लिए देता है
डोंगक्योंग बोलती है कि मुझे पता चला कि तुम स्विमिंग बहुत अच्छी करते हो। लिहोन बोलता है तुम्हें किसने बताया ये सब? तो डोंगक्योंग बोलती है कि बस इधर उधर से सुना मैंने। सोक्योंग सोच रहा होता है कि ये इस तरीके से क्यों बिहेव करी है। वो थोड़ा बहुत इधर उधर का बात करके फिर वहाँ से चली जाती है। सीन में जीना अपना पहला वाला नॉवेल बीच में ही रोकने के लिए सबको सॉरी बोलती है, ऑनलाइन पोस्ट करती है और इसके बाद वो एक नया नॉवेल लिखना स्टार्ट करती है। उसे जोई का बात याद आता है कि उसे एक न्यू मेल कैरेक्टर की ज़रूरत है, तो फिर वो एक न्यू मेल कैरेक्टर का नाम डिसाइड करती है और जिस टाइम में जोइक ने उसे फर्स्ट टाइम किस किया था उसी से रिलेटेड एक शॉर्ट सा स्टोरी लिख करके पोस्ट कर देती है और जोइक जो है उस स्टोरी को पढ़ रहा होता है। क्यों जब घर वापस आती है तो देखती है कि उसका घर फिर से पहले की तरह 2 पार्ट में डिवाइडेड है और घर के दूसरे साइड में म्यूलमैंग है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि डोंगक्योंग की आंटी अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल में गई होती है, फिर से उसी डॉक्टर को खोजते हुए जिससे उसने बात की थी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था ना कि म्यूलमैंग को डॉक्टर बना करके डोंगक्योंग ले गई थी अपनी आंटी से बात कराने के लिए, तो उसी डॉक्टर से बात करने के लिए उसकी आंटी वापस गई होती है, लेकिन वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उस नाम का यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। वो बैठ करके सोच रही होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो बगल में पेशेंट्स होती है वो बताती है कि हमने सुना है कि यहाँ पर घोस्ट घूमते रहते हैं, मे बी तुमने उसी से मिला होगा। तो उसकी आंटी सोचती है कि क्या बकवास करी है ये लोग। वो समझ जाती है कि डोंगक्योंग ने झूठ बोला था और इसी स्ट्रेस की वजह से उसके टमी में बहुत तेज पेन होने लगता है। इधर म्यूलमैंग और डोंगक्योंग दोनों बात कर रहे होते हैं। म्यूलमैंग बोलता है कि अगर मुझे वक्त में वापस जाने का मौका मिला तो फिर भी मैं वही सेम डिसीजन लूंगा, तुमसे प्यार करना, तुमसे मिलना। वो डोंगक्योंग को देख करके बोलता है कि मैं जानता हूँ कि अगर तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम ये डिसीजन नहीं लोगी। डोंगक्योंग बोलती है कि नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है, तुम्हारे मिलने भर से मेरी पूरी दुनिया बदल गई। फिर वो उसे राउंड बॉल दिखाते हुए बोलती है कि ये मुझे डाइटिन ने दिया था और बोला था कि मेरे प्यार के डिसीजन की वजह से ये पूरी वर्ल्ड अभी फ़िलहाल डिपेंड करती है। तुम्हें डर लग रहा है? मुझे उस समय डर लग रहा था लेकिन अब डर नहीं लग रहा है। और वह म्यूलमैंग को वो बॉल दे देती है। उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है तो दौड़ते हुए वो हॉस्पिटल पहुंचती है। जाकर के वो अपनी आंटी से मिलती है। उसकी आंटी बोलती है कि मैं यहाँ पर वो डॉक्टर से मिलने के लिए आई थी, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पर वो डॉक्टर है ही नहीं। तुम मुझे बताओ डोंगक्योंग, इस बात का क्या मतलब है? डोंगक्योंग बेचारी कुछ बोल नहीं पाती है तो उसकी आंटी बोलती है कि इसका मतलब कि जो कुछ भी उस डॉक्टर उस दिन कहा था वो सब कुछ झूठ था। मेरे हस्बैंड ने एक नया हॉस्पिटल देखा है, तुम्हें वहाँ एडमिट होना होगा। डोंगक्योंग बोलती है कि मैं वैसे भी मर जाऊंगी, अब अगर मैंने ट्रीटमेंट लिया मैं तब भी मर जाऊंगी। आंटी बोलती है तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो मेरे सामने, तुम्हें इसी हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा, तुम इसी हॉस्पिटल में एडमिट हो। उसके आंटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती है तो उसका हस्बैंड बोलता है कि डोंगक्योंग अभी तुम घर जाओ, तुम्हारी आंटी को थोड़ा भी रिलैक्स होने की ज़रूरत है, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा मैं तुम्हें कॉल करूँगा। बेचारा म्यूलमैंग बैठ करके डोंगक्योंग का वेट कर रहा था। रात में 12 बजने वाले थे, इसका मतलब कि डोंगक्योंग के रिचार्ज करने का टाइम होने वाला था। हॉस्पिटल रूम से डोंगक्योंग निकलती है तो वो डाइटी से मिलती है। वो डाइटी से बोलती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, ये अब बहुत टफ हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं किसी को भी चूज़ करूंगी तो मैं मरूंगी ही, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी किस्मत में क्या है। डाइटी बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। डोंगक्योंग बोलती है तो तुम मुझे जीने दोगी? डाइटी बोलती है नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं तुम दोनों की किस्मत में थोड़ी बहुत चेंज कर सकती हूँ। मैं तुम दोनों की किस्मत को हमेशा के लिए एक दूसरे से डिस्कनेक्ट कर सकती हूँ। एक दूसरे को ऐसे बना दूंगी जैसे कि तुम लोग कभी मिले ही नहीं थे और फिर तुम आराम से मर सकोगी, तुम्हें कुछ भी बातें याद नहीं होंगी। डोंगक्योंग सोचने लगती है। डाइटी बोलती है जल्दी बोलो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो खांसती है और उसके माउथ से ब्लड आने लगता है। और इधर म्यूलमैंग को वेट करते करते रात से सुबह हो जाता है। वो डोंगक्योंग के पास जा रहा होता है, तभी उसका बॉल गिर करके टूट जाता है। म्यूलमैंग समझ जाता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ हुआ है। यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग मिलेंगे कल।